चैप्टर नंबर 5 सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, विच इज़ योर फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। जो यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें आपको फिल करना है जिससे स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू बन जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इफ़ ए इज अ पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट एक्स वाई देन एक्स ए प्लस ए वाई इज इक्वल टू डैश। आपको यहाँ पे बताना है एक्स ए प्लस यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा। ओके, तो इसके लिए हमें देखो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जैसे ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, इस तरह से ए एक्स है, ए वाई है। अब बोला कि इस पे एक पॉइंट ए है इस लाइन सेगमेंट में, मैं कहीं भी एक पॉइंट ए ले लेता हूँ। अब बोला गया है ए एक्स ए रहा प्लस ए वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, तो इक्वल होगा इन दोनों का और इन दोनों का सम कर दो तो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई के। दैट्स वाई यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, एक्स वाई। लाइन सेगमेंट एक्स वाई आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ बी इज अ पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट पी क्यू। सपोज एक यहाँ पे आपका एक पी क्यू लाइन है, इस पे बी पॉइंट कहीं पे है इसके, ठीक है, कहीं भी आप डिनोट कर सकते हो इस पे। देन पी क्यू माइनस क्यू बी, पी क्यू यहाँ देखो पी क्यू टोटल में से आपको यहाँ से पी क्यू माइनस क्यू बी ए वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इतना वाला। तो बचा कितना, ये टोटल था, टोटल में से आपने क्यू बी को सब्ट्रैक्ट किया तो बचा आपके पास यहाँ पे ये आपका पी है, तो बी पी या फिर पी बी आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी तरह से लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिख दो पी से बी का डिस्टेंस बचा तो लिखोगे पी बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ पॉइंट्स एम आर एन आर सच दैट एम आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आर एन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एम एन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन द पॉइंट्स एम आर एन लाइज ऑन a dash the and the points dash is between the other two points। इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज इफ पॉइंट एम आर एन, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, एम आर एन है, इस तरह से हैं कि एम आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसको हम ड्रॉ करते जाते हैं। यहाँ पे एम आर इज इक्वल टू, सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये आपका एम आर 4 सेंटीमीटर है। देन आर एन, इसके आगे एन आएगा, आर अब यहाँ पे एन ले लेते हैं, ए आपका 6 सेंटीमीटर है। देन आगे एम एन, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ओके, देन पूछा गया है देन द पॉइंट्स एम आर एन लाइज ऑन डैश, तो बोला गया है इन दोनों का देखो 6 प्लस 10 मतलब एक 10 आ गया, ये देखो टोटल 10 भी दिया गया। तो कहाँ पे आए हुए हैं ये दोनों, जो तीनों यहाँ पे आपके लाइन यहाँ पे पॉइंट्स थे एम आर एन लाइज ऑन आ, कहाँ पे आए हुए हैं ये हमें आपको बताना है। तो लाइन कौन सा है आपका, ए वाला, ठीक है, ये लाइन आर पे ही आए हुए हैं, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे लाइन पे आए हुए हैं, ऑन अ लाइन। ये सभी किस पे आए हुए हैं, एक लाइन पे आए हुए हैं। एंड द पॉइंट्स डैश इज बिटवीन अदर 2 पॉइंट्स, इसमें से कौन सा पॉइंट, देखो पॉइंट आपका बिटवीन में है, मतलब बीच में ए रहा एम, ए रहा आर, ए रहा एन, बीच में कौन दिख रहा है, आर, तो आंसर आएगा आर इज बिटवीन द अदर 2 पॉइंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4th नंबर, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई। सपोज यहाँ पे एक क्या है आपका लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, तो यहाँ पे मैं लाइन सेगमेंट एक्स वाई बना दिया। एंड इफ एक्स सी इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर, अब ये सी आपका मिड पॉइंट है, यहाँ पे एकदम मिड में, जितना ए होगा इतना ए भी होगा। तो एक्स सी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5.1 है, तो बोला है आपको एक्स वाई का डिस्टेंस फाइंड करो। तो देखो ये आपका मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो भी सी वाई का डिस्टेंस होगा, तो ये भी 5.1 हो गया। अब यहाँ टोटल डिस्टेंस बोला है तो इन दोनों को ऐड कर दो, 5.1 प्लस 5.1 तो 112, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 5 5 10, तो आंसर आया आपका यहाँ पे 10.2। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। एक सपोज आपका लाइन सेगमेंट यहाँ पे ए बी दिया गया है, अब इसमें पी आपका मिड पॉइंट है, यहाँ पे पी होगा मिड पॉइंट होगा।
एंड Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AP, एंड यहाँ से यहाँ का देखो AP आपका ये रहा, इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे Q। देन बोला गया है इफ़ AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन AQ आपको फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ का आपको फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ का AQ आपका फाइंड करना है। आपको देखो AB दिया गया है, ये रहा, यहाँ से यहाँ का, अब ये P मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, जितना यहाँ से यहाँ का होगा यहाँ से यहाँ, मतलब AP हो जाएगा इसका हाफ, है ना। तो यहाँ पे इस तरह लिख सकते हो AB प्लस, देखो AB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, AP प्लस PB आएगा। अब दोनों मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, दोनों को मैं AP लिख दूँ यहाँ पे इस तरह से AP। अब यहाँ पे 8 हो गया तो ये 2AP हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 2AP। अब यहाँ से AP की वैल्यू 8/2 दैट इज 4, तो AP मतलब 4 आ गया ए वाला, यहाँ से यहाँ का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया 4। अब AQ आपका मिड पॉइंट है, मतलब इस ये जब अगर हम यहाँ से यहाँ की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, तो सिर्फ AQ को फाइंड करना है तो इसका हाफ कर दो 4 का, कितना आ जाएगा 2, या फिर QP का फाइंड करने के लिए बोले तो 4 का हाफ करोगे 2 आएगा, तो आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर इस तरह से। इन 1/2 ऑफ अ रोटेशन द हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू डैश राइट एंगल। अब देखो अब यहाँ पे सपोज आपका क्लॉक है इस तरह से, यहाँ पे 12 है, मैं सभी नहीं लिखूंगा, ये पे आपका 6 है, ये 3 है, ये 9 है। अब बोला 1/2 रोटेशन, ठीक है, तो 1/2 सपोज यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, 1/2 मतलब आधा यूँ घूमेगा इधर, तो कितना यहाँ पे 90 डिग्री, एक आएगा तो इधर 90 डिग्री बनेगा, सेकंड आपका इधर बनेगा, मतलब 2 राइट एंगल्स यहाँ पे बनेंगे। ओके, तो आंसर आएगा 2। नेक्स्ट, इन 3/4 ऑफ अ रोटेशन द हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू डैश राइट एंगल। देखो जब भी आपको यहाँ पे 3/4 मतलब देखो ये टोटल 4 पार्ट हो गए। ओके, अब यहाँ से फर्स्ट देखो 3/4 मतलब ये 4 पार्ट में से 3 पार्ट, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आया 3/4, तो यहाँ से यहाँ का एक 90 डिग्री, यहाँ पे सेकंड 90 डिग्री, यहाँ पे थर्ड 90 डिग्री, दैट्स वाई कितने राइट एंगल बने, 3 राइट एंगल यहाँ पे बनेंगे। नेक्स्ट, व्हेन द हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 5 to 8 इट टर्न्स थ्रू डैश ऑफ अ रोटेशन। अब आपको यहाँ पे एक क्लॉक बनाना है, 5 to 8 आपको यहाँ पे डेनोट करना है, 12, 3, 6, 9, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 1 होगा, ठीक है, 11 होगा, 10 होगा, हम ऐसे समझ लेते हैं, 7 होगा। अब यहाँ पे 5 है, ठीक है, ये यहाँ से जाना है 8 पे, 5 to 8, ये रहा आपका 5 और 8 पे पहुँचना है, तो बोला गया है कितना रोटेशन होगा यहाँ पे। तो देखो टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है, अपॉन में देखते हैं कितना एंगल जा रहा है, 5 से 6 गया 30, 6 से 7 गया अगेन 30, मतलब 60 हो गया, 7 से 8 में और 30 ऐड कर दो, कितना हो गया 60 + 30 90, तो कट करो 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4, तो टोटल यहाँ पे रोटेशन आएगा आपका 1/4 रोटेशन। ओके, अब यहाँ पे 12 to 9 जाएगा, देन आपको रोटेशन बताना है कितना आएगा, 12 ये रहा यहाँ से, और यहाँ पे 9 पे जाएगा, ठीक है, इस तरह से मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा है 12, ये हमारा है 9, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे जाना है तुम्हें, यहाँ से इस तरह, दूसरी इस तरह, तो देखो यहाँ से यहाँ का एंगल कितना बनेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, तो 12 से 9 पे जाओगे, दैट मीन्स 9, अब यहाँ पे 30 होता है एक नंबर के बीच में, तो यहाँ पे 9 3 जा 27, 270 एंगल आएगा, एंड अपॉन में 360, 0 से 0 कट गया। अब देखो दोनों में किसका टेबल जाता है, यहाँ पे 9 3 जा 24 एंड 9 4 जा होता है 36, तो रोटेशन आएगा आपका यहाँ पे 3/4 का। नेक्स्ट है आपका, इफ़ द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड मेक्स 1/2 ऑफ अ रोटेशन रीच डैश। अगर क्या करता है, क्लॉक है, ठीक है, 1 से स्टार्ट करता है एंड 1/2 2 रोटेशन करता है, 1 से स्टार्ट किया, 1/2 2 रोटेशन किया, देन रीच किस पे रीच करता है, किस कौन से नंबर पे वो पहुंचेगा, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से क्लॉक बना देता हूँ। ओके, 12
3, 6, 9, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7, 8, 10, 11 कंप्लीट। अब यहाँ पे है 1 पे है एक क्लो ए एंड 1/2 2 रोटेशन, मतलब कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे आएगा, एकदम इसके सीधे 12 से करते हैं तो इधर आता है, इस पे किए तो किधर आ गया 7 पे, एकदम 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पे आएगा 7 पे रीच करेगा। नेक्स्ट है व्हेन द हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 8 to 9, 8 to 9, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ से यहाँ पे गया। आगे देखते हैं इट टर्न्स थ्रू डैश डिग्री, कितना डिग्री ये टर्न होगा आपको पता है, अगर दो नंबर इन दोनों नंबर के बीच में टर्न हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ओनली 30 डिग्री का क्या होता है यहाँ पे रोटेट होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 33 डिग्री। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन ईस्ट डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन इज डैश डिग्री, आपको यहाँ पे ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन का हम यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं। ए आपका ईस्ट होता है, सॉरी ए आपका नॉर्थ होता है, ए साउथ होता है, ईस्ट है एंड ए आपका वेस्ट। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है ईस्ट डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन, ईस्ट यहाँ साउथ यहाँ, तो इन दोनों के बीच देखो 90 डिग्री का होता है ओके डिस्टेंस। तो यहाँ पे सभी का 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ का एक का ही पूछा है, दैट मीन्स 90 डिग्री, तो आंसर में लिखोगे 90 डिग्री। अब पूछा है द एंगल बिटवीन साउथ डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ एंड नॉर्थ, तो देखो यहाँ पे आपका साउथ है, यहाँ पे आपका नॉर्थ है, तो इन दोनों का देखो स्ट्रेट एंगल इस तरह से फॉर्म हो रहा है, 90 है 90 है, 90 + 90 दैट इज 180, स्ट्रेट एंगल वैसे भी 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है द शेप ऑफ अ रोड रोलर इज, रोड रोलर का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरह से बनता है ओके। और ये शेप किसका है आपको पता है, ये शेप है यहाँ पे जो हमारे पास सिलेंडर जैसा आपने गैस में देखा होगा, ये लेटा हुआ, इसको खड़ा कर दोगे इस तरह से, ये सिलेंडर जैसा दिखेगा, ठीक है, सिलेंडर का शेप है। नाउ द शेप ऑफ अ ब्रिक इज, ब्रिक आपका इस तरह से होता है बट ये 3D में होगा इस तरह से, तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे क्यूबॉइड ओके। स्क्वायर यहाँ पे रेक्टेंगल के तरह दिखेगा बट 3D शेप में बोलते हैं क्यूबॉइड। द शेप ऑफ अ डाइस इज, डाइस आपका देखो स्क्वायर की तरह दिखता है, 3D में उसको बोलते हैं हम यहाँ पे, 3D में क्या बोलेंगे उसको, जो है क्यूब। अभी अगर वो रहता है तो उसको क्यूबॉइड, इसको हम बोलते हैं क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 आपका द शेप ऑफ अ क्रिसमस कैप, क्रिसमस कैप आपने देखा होगा इस तरह से करके ऐसा होता है बर्थडे कैप। अब एक कैप होता है आपका कोन का, उल्टा कर दो कोन के जैसा दिखेगा, तो ये क्या हो गया आपका कोन शेप का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 17 कंप्लीट होता है, ठीक है, फर्स्ट का। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 आपका देखो यहाँ पे 18 में क्या दिया गया है द शेप ऑफ अ टेनिस बॉल इज डैश, जो टेनिस बॉल होता है इस तरह से ही होगा राउंड सर्कल जैसा, एंड 3D में उसी को हम बोलते हैं स्फीयर। नेक्स्ट है अ पॉलीगन मेड ऑफ 8 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, 8 लाइन सेगमेंट से अगर कोई पॉलीगन बना है देन उसको हम वहाँ पे बोलते हैं ऑक्टागोन, ऑक्टागोन। 3 डायमेंशनल शेप्स आर दोज विच हैव, अब किसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल शेप, जिसका क्या हो लेंथ हो ब्रेथ हो एंड हाइट हो, ब्रेथ एंड हाइट होगा, उसी को हम बोलेंगे यहाँ पे 3 डायमेंशनल शेप्स ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, ठीक है, कुछ आंसर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से सेलेक्ट करके फाइंड करना है कौन सा आंसर आएगा। टोटल आपको यहाँ पे दैट मीन्स ए क्या है, एक ऑप्शन वाला भी बोल सकते हैं, सिर्फ ABCD नहीं दिखाया गया है, बाकी है वही चीज़ें। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन से अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 इसमें दिया गया है एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यू नो दैट, एंगल जिसका 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन होता है, उसको बोलते हैं एन एक्यूट एंगल। तो ये आपका आंसर आएगा, आप यहाँ पे लिख लेना।
नेक्स्ट है एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, देन उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर देखो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है एंड लेस देन 180 डिग्री, ये आपका डेफिनेशन है बुक में दिया गया है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल। तो आंसर आएगा एन ऑब्ट्यूज एंगल, या फिर ओब्यूज भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। अब देखो एग्जैक्टली किसी का 90 डिग्री मेजरमेंट है, ऐसे एंगल को बोलते हैं हम राइट एंगल। तो आंसर आएगा तुम्हारा इसमें से देखो अ राइट एंगल। नेक्स्ट है एन एंगल ऑफ मेजर इज 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हो किसी का एंगल तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो क्या लिखोगे, अ स्ट्रेट एंगल, ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 5। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180, जिसका मेजरमेंट 180 से ग्रेटर हो एंड लेस देन 360, मतलब 180 से 360 के बीच में हो, ऐसे एंगल को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। तो आंसर आ जाएगा अ रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब सपोज यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल है, अब इनके तीनों साइड इक्वल हैं, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, ये आपका डेफिनेशन भी दिया गया है, अगर आप बुक में देखोगे तो ऐसे एंगल को बोलते हैं हम इक्वालेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखोगे एन इक्वालेटरल ट्रायंगल, एन इक्वालेटरल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट है आपका इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब सपोज क्या है, 2 साइड इक्वल हैं, किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल हैं, देन हम ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं। तो देखो आप सपोज इस तरह से ट्रायंगल है, ओनली कोई भी 2 साइड इक्वल हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम यहाँ पे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आंसर आएगा एन आइसोसेलेस एंगल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर, इफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। अगर तीनों, मान लो कोई यहाँ पे ट्रायंगल है और तीनों साइड यहाँ पे डिफरेंट हो, कोई भी इक्वल ना हो, तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं स्क्लीन ट्रायंगल। तो आएगा एन स्क्लीन ट्रायंगल, एन स्क्लीन ट्रायंगल। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है इफ इन ट्रायंगल ABC, मान लो सपोज एक ट्रायंगल ABC है, इस तरह से A है, B है, C, ठीक है, ओके, इसको बाद में करते हैं। एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 50 एंड एंगल C इज इक्वल टू आपको दिया गया है यहाँ पे 60। तो देखो एंगल को मेजर करो, देखो नोटिस करो सभी एंगल आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, कोई भी एंगल आपका यहाँ पे सेम नहीं है। अब ऐसा ट्रायंगल जिसके एक भी एंगल यहाँ पे सेम नहीं होते हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, वही हमें बताना है। अब देखो सेम नहीं है बट लेस देन सभी क्या है, आपको देखो यहाँ पे लेस देन सभी के सभी लेस देन आपके 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री से कम है, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं हम, यहाँ पे देखो कौन सा दिया गया है, एक्यूट। देखो 90 डिग्री से कम मतलब एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। अब क्या है, 3 ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो आंसर आएगा एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसे एंगल को बोलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे इफ इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 50 एंड एंगल R इज इक्वल टू 110, देन ट्रायंगल PQR इज, आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है। तो ट्रायंगल यहाँ पे PQR क्या आंसर आएगा, तो देखो यहाँ पे आपको एक एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री दिख रहा है एंड लेस देन 180 डिग्री। अब एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो एंड लेस देन 180 डिग्री हो, तो ऐसे एंगल को एब्यूज एंगल बोलते थे, या फिर ओब्यूज या फिर ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आ जाएगा बिकॉज वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन यहाँ पे आएगा आपका 180 डिग्री, दैट्स वाई आंसर आएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, तो इसका आगे का क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन आपका 11 नंबर देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 50 एंड जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल आपको 90 डिग्री दिखे तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपका ऑप्शन कहाँ है, ये रहा। तो आंसर लिखोगे राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक करेंगे इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे, विच इज़ योर फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इफ़ इन ट्रायंगल DEF, अगर कोई ट्रायंगल है DEF, इसमें D की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, EF की वैल्यू 6 सेंटीमीटर एंड DF की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, देन इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे DF को। अब देखो यहाँ पे जो साइड्स दिए गए हैं सभी साइड्स आपके अनइक्वल हैं, मतलब टू साइड्स आपके इक्वल हैं। यहाँ पे मैं अगर इस तरह से एक ट्रायंगल बनाऊँ, यहाँ पे ये मैं ट्रायंगल बना देता हूँ DEF, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा है। DE इज इक्वल टू आपका 5, EF इज इक्वल टू 6 एंड A आपका 5 है। तो दो साइड्स कैसे हैं आपके, इक्वल हैं। अब किसी भी ट्रायंगल के अगर यहाँ पे दो साइड्स इक्वल होते हैं तो ऐसे ट्रायंगल को अभी हमने ऊपर देखा था आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इफ इन ट्रायंगल FOX, FO इज इक्वल टू 4 एंड OX इज इक्वल टू 5 एंड FX इज इक्वल टू 6। देखो ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, साइड हमें दिए तो साइड हम नोटिस करते हैं। सभी का साइड आप देखोगे डिफरेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में सभी के साइड आपको यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। अब देखो किसी भी ट्रायंगल के जो साइड होते हैं डिफरेंट हो, देन ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं हम स्क्लीन ट्रायंगल। ओके, या फिर स्क्लीन ट्रायंगल बोल सकते हो आप, स्क्लीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 2 का इस वीडियो में, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ़ इन ट्रायंगल MNR, MN इज इक्वल टू 5.5 एंड NP इज इक्वल टू 5.5, MP भी आपका 5.5, 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स आपको यहाँ पे इक्वल दिए गए हैं, देन ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्वालेटरल ट्रायंगल। तो आंसर आपका आ जाएगा एन इक्वालेटरल ट्रायंगल। ओके, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट होता है।